नमस्कार देवियों सजनों, आप सबका स्वागत है। आपको टेक बहादुर का राम राम नमस्कार, गुड नाइट, ओ सॉरी गुड इवनिंग। अरे आपके सामने प्रस्तुत है परम परम समाचार, आयुर्वेदिक समाचार आपके बीच में लेकर आए हूँ। जैसे कि आपको पता है आजकल बारिश के कारण जो हमारा स्टूडियो है वो पानी टपक रहा है उधर छत में, तो इसलिए मुझे खुले में आना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पूरी व्यवस्था ऐसी नहीं है, यहाँ एसी भी है और तुम्हारा हीटर भी है, पंखा भी है। अबे हीटर लाओ, चलती अपनी ना, और हीटर लाओ। क्या है पकड़। बहुत व्यवहारिक लोग हैं यहाँ। ले पकड़, देखता मैं देखो ना, ले पकड़ मेरे लिए बोल रहे हैं। खैर ये आयुर्वेदिक हमारा हीटर है, ये गुपला। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, पहले भी क्या अब भी कर रहा हूँ। आए दिन आपको पता है कि ये जो त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं, पंचायती राज के जो चुनाव हो रहे हैं, बहुत ही भव्य और दिव्य ढंग से आपके बीच में प्रस्तुत करें। प्रचार प्रसार देखो, प्रचार प्रसार। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गढ़वाल में जिस हिसाब से कर्मठ, दुधारू, माफ कीजिए दुधारू तो जर्सी है, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, ईमानदार, शिक्षित, विकसित, कुशल व्यवहार आदमी है, प्रतिनिधि है, उस हिसाब से लग रहा है कि जीतने के तुरंत 1.5 हफ्ते बाद हमारा क्षेत्र अमेरिका से भी आगे विकसित हो जाएगा, लग रहा है मुझे। अभी अभी संवाददाताओं ने बताया मुझे, अभी बताया कि जो गांव में क्या कहते हैं, अपने सास ससुर को छोड़ के चली गई थी दिल्ली, देहरादून में। आज गांव में आकर वही कर्मठ, वही समाज सेविका बनी हुई है। मैं इन भावी प्रत्याशी है, जो भावी जनप्रतिनिधि, जो बहुएं हैं, जो फीमेल महिला हैं, उनसे भी निवेदन है कि अगर आपने टाइम पे, समय पे, वक्त पे अपने सास ससुर की सेवा की होती तो आज तुम्हें चुनाव लड़ना नहीं पड़ता। आज तुम्हारा प्यार से, बिना लड़ाई के ही तुम्हारा सम्मान पूरे समाज में होता। लेकिन आप लोग तो दिल्ली देहरादून चली गई और उसके बाद अब आ रहे हो इलेक्शन में, तो आपके लिए भी धिक्कार नहीं, आपके लिए भी बधाई है। और जैसे कि मैंने अभी देखा है, बताया गया है नामांकन में जो उन्होंने दिया था कि एक तो 2 बच्चों संबंधी, एक वहाँ से तुम्हारा उन लगेगा तहसील से बनाना है, और दूसरा प्लास्टिक मुक्ति पे भी था कुछ, प्लास्टिक निस्तारण नहीं होना चाहिए। खुशी की बात यह है कि जो भी प्रत्याशी, जो भी उम्मीदवार वो कागज बनाने गया, जो प्लास्टिक मुक्त वाला संबंधी भरने के लिए गया था, वहाँ वो चुप से खाते गए उसी प्लास्टिक में। दूसरी बात ये, जो 2 बच्चों पे बात आया, तो 2 बच्चों पे भी ये बात आया कि बच्चे 2 होने चाहिए, वही चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ा मेरे चाचा बल बहादुर को। बल बहादुर के साथ क्या हुआ मैं बताता हूँ। मेरे चाचा जी, उनका 2 लड़का, एक लड़का एक लड़की, एक बेटा एक बेटी, 2 हुआ। उन्होंने बात 2 ही होना चाहिए क्योंकि मैं प्रधान बनूंगा। और आते हुए उन्होंने सिर्फ इधर तो 2 ही बच्चे हुए, उधर टिकट लिया और चुनाव हार गया, उधर से प्रधान का सीट भी गया और इधर भी सिर्फ 2 ही बच्चा हुआ। और सबसे बड़ी बात ये हुआ कि 2 बच्चा, उनमें से एक लड़का था, वो बड़ा हुआ, शादी करके वो घर जवाई हो गया, तो उसका तो न प्रधान का सीट मिला न इधर बच्चा हाथ लगा। अरे तो बेटी तो है। कहाँ, बेटी से ही तो हारा मेरे चाचा, 3 वोटों से हार गया। जी हाँ। और जैसे कि आपको पता है कि आए दिन चुनाव में हर एक खड़ा हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमें युवा वर्ग, हमें जो न्यू जनरेशन के प्रत्याशी चाहिए, दावेदार करने वाले चाहिए। और यहाँ तक मैं बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी हमारे एक क्या बोल सकता हूँ उनको मैं, मौसा जी हैं। मौसा जी का छोटा भाई होता है जो, वो भी उठे हैं चुनाव के लिए, वो भी इस चुनाव में प्रबल दावेदार हैं। और उन्होंने अपील भी लिखा है, एक एजेंडा भी बना रखा है उन्होंने। एजेंडा में लिखा है कि मैं क्या क्या काम करूँगा। तो लिखा है उन्होंने सबसे पहले कि जो गांव में साफ सफाई करवाऊँगा, जो झाड़ी हो रखी, झाड़ी झनकार, उसको साफ कराऊँगा, और न ठेके खुलने दूंगा, न शराब बेचने दूंगा। यहाँ तक भी बोला है उन्होंने कि जो महिला मंगल दल है, जो महिला समूह है, उसको भी मजबूत बनाऊंगा,
उनको भी मैं पापा की परी नहीं, पापा का उनको एक सैल्यूट बनवाऊंगा, पापा का एक नाम एक मान हो, इस टाइप का मजबूत महिला बनाऊंगा, सशक्तिकरण लाऊंगा। यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि लघु उद्योग होगा, थोड़े थोड़े करके लघु उद्योग होगा, जिससे कि जो हमारा पलायन है वो रुकेगा, जो शिक्षा है वो गांव में ही होगा, जो रोजगार है वो गांव के इर्द गिर्द होगा। तो इतना कुछ अपील में लिखा है मेरे मौसा जी ने, और मैं बहुत खुश हूँ, सराहनीय कार्य किया है, मैं सम्मान करता हूँ उनके इन शब्दों का, इन वाक्यों का। लेकिन क्या आप जितने भी उम्मीदवार उठ रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी बन रहे हो, क्या आप ये चीज करवाओगे? क्या आप शराब बंद करवा दोगे? क्या आप झाड़ी झनकार साफ सफाई करवा दोगे? क्या महिलाओं को तुम वो सम्मान दे पाओगे, वो सशक्तिकरण ला पाओगे, कि सिर्फ कागज में ही लाओगे? तो आप जरूर बताइएगा, और जो इन कार्यों को कर देगा समझो कि उसकी जीत पक्की है। तो पत्रकार महोदय हो गया। देखिए ये होता है, हर एक तमीज पे आता है, जब कोई इंसान अच्छी बात बोलता है तो हर एक तमीज पे आता है। कहिए। अरे उठ, अरे उठ, सिलेंडर क्यों रखा भाई तूने बाहर? उसे अंदर रख, चल उठ। सिलेंडर रखना। हाँ उठ। तो इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। चलिए।